नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान या ईश्वर में हमारा यह जो गहरा विश्वास है वो आता कहाँ से है? क्या हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा, कोई तार्किक कारण हो सकता है? क्या हम ईश्वर के अस्तित्व को उसी तरह साबित कर सकते हैं जैसे हम गणित के किसी फॉर्मूले को करते हैं? और अगर ईश्वर सच में है, अगर वो सच में इतना दयालु और इतना शक्तिशाली है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, इतना अन्याय और इतनी दर्द क्यों है? क्यों? ये वो सवाल हैं जो इंसान हजारों सालों से खुद से पूछता आया है। ये सवाल सिर्फ धर्म गुरुओं या संतों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे गहरे अर्थ, हमारे सबसे अधिक डर और हमारी सबसे अधिक आशाओं से जुड़े हुए हैं। दर्शन की जिस शाखा में हम इन महान और अक्सर बेचैन कर देने वाले सवालों पर अपनी तर्क बुद्धि की मशाल से रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, उसे धर्म का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ रिलीजन कहते हैं। ये धर्म का दुश्मन नहीं है, ये तो धर्म का एक बहुत ही ईमानदार और जिज्ञासु दोस्त है, जो उसके हर दावे को, हर विश्वास को बहुत ही सम्मान लेकिन बहुत ही आलोचनात्मक नजर से देखता है। क्या आप तैयार हैं आस्था और तर्क के इस महासंग्राम में उतरने के लिए, और उन तर्कों का सामना करने के लिए जिन्होंने इतिहास के सबसे कोई सारे दिमागों को भी चकरा दिया है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब तर्क ने पूछा, क्या सबूत है? ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है उस सबसे विशाल, सबसे साहसिक और सबसे विवादास्पद सवाल से, क्या ईश्वर मौजूद है? बहुत सारे लोगों के लिए ये सवाल ही गलत है। उनके लिए ईश्वर आस्था का, विश्वास का विषय है, सबूत का नहीं। लेकिन दार्शनिकों के लिए कोई भी विश्वास, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वो सवालों से परे नहीं है। उन्होंने सदियों से यह कोशिश की है कि क्या हम सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि का, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करके, बिना किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिए ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। आज हम उन कुछ सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली तर्कों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि ईश्वर में विश्वास करना सिर्फ एक भावनात्मक चीज नहीं, बल्कि एक तार्किक जरूरत भी है। पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध तर्क है कॉस्मोलॉजिकल तर्क, या प्रथम कारण का तर्क। यह तर्क हमारे आसपास की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी अवलोकन से शुरू होता है। वो अवलोकन ये है कि इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। यह कुर्सी मौजूद है क्योंकि उसे किसी बड़ई ने बनाया है। आप मौजूद हैं क्योंकि आपके माता पिता थे। यह ब्रह्मांड मौजूद है क्योंकि बिग बैंग हुआ था। हर चीज किसी न किसी पिछली चीज का प्रभाव है। अब दार्शनिक जैसे कि अरस्तु और थॉमस एक्विनस कहते हैं कि अगर आप इस कारण और प्रभाव की श्रृंखला में पीछे और पीछे और पीछे जाते जाएं, तो आप अनंत काल तक पीछे नहीं जा सकते। अंत में आपको एक ऐसे प्रथम कारण पर पहुंचना ही होगा जिसका अपना कोई कारण नहीं था। एक ऐसी चीज जो हमेशा से थी, जिसने इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को शुरू किया। एक अनकोज्ड कोज, और वो पहला अकारण कारण ही ईश्वर है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा साधा तर्क है। यह हमारे मन को एक तरह की तार्किक संतुष्टि देता है। दूसरा मुख्य तर्क है टेलीलॉजिकल तर्क, या डिजाइन का तर्क। यह तर्क भी दुनिया के एक अवलोकन से शुरू होता है, लेकिन यह कारण पर नहीं, बल्कि व्यवस्था और उद्देश्य पर केंद्रित है। यह तर्क कहता है कि जब हम इस ब्रह्मांड को और खासकर इस पर मौजूद जीवन को देखते हैं, तो हमें हर तरफ एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत डिजाइन दिखाई देता है। एक इंसान की आंख को ही ले लीजिए। यह कितनी जटिल, कितनी परिष्कृत मशीन है, जिसके लाखों हिस्से एक साथ एक ही उद्देश्य, यानी देखने के लिए काम कर रहे हैं। या सोचिए पृथ्वी की स्थिति के बारे में, जो सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी एक जीवन को पनपने के लिए चाहिए। क्या यह सब कुछ, यह सारी जटिलता, यह सारी व्यवस्था सिर्फ एक संयोग हो सकती है? इस तर्क के समर्थक जैसे कि विलियम पेली कहते हैं कि नहीं, यह असंभव है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घड़ी साज की उपमा दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक मैदान में एक घड़ी मिलती है, तो आप तुरंत ये मान लेंगे कि इसे किसी ने बनाया है, यह अपने आप नहीं बन गई। तो फिर जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं, जो एक घड़ी से खरबों गुना ज्यादा जटिल और ज्यादा व्यवस्थित है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि इसका कोई बनाने वाला,
कोई महान डिजाइनर नहीं है, और वो महान डिजाइनर ही ईश्वर है। एक तीसरा और बहुत ही चतुर लेकिन बहुत ही विवादास्पद तर्क है, ऑन्टोलॉजिकल तर्क। यह तर्क बाकी दोनों तर्कों से बहुत अलग है। यह दुनिया के किसी सबूत का सहारा नहीं लेता। यह सिर्फ ईश्वर शब्द की परिभाषा से ही उसके अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करता है। इसे संत एंसेल्म ने पेश किया था। तर्क कुछ इस तरह है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहला, हम ईश्वर को एक ऐसी सत्ता के रूप में परिभाषित करते हैं जिससे महान किसी और सत्ता की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी ईश्वर सबसे महान कल्पनीय सत्ता है। दूसरा, अब दो सत्ताओं की कल्पना कीजिए, एक वो जो सिर्फ आपके दिमाग में मौजूद है और एक वो जो आपके दिमाग के साथ साथ वास्तविकता में भी मौजूद है। इन दोनों में से कौन ज्यादा महान होगी? जाहिर है वो जो वास्तविकता में भी मौजूद है। तो तीसरा, अगर ईश्वर यानी सबसे महान कल्पनीय सत्ता सिर्फ हमारे दिमाग में ही मौजूद होता तो वो सबसे महान नहीं होता, क्योंकि हम उससे भी महान एक सत्ता की कल्पना कर सकते थे जो वास्तविकता में भी मौजूद हो। इसलिए चौथा और अंतिम निष्कर्ष, ईश्वर को अपनी परिभाषा के अनुसार ही वास्तविकता में मौजूद होना ही चाहिए ताकि वो सबसे महान कल्पनीय सत्ता हो सके। यह तर्क कई लोगों को एक तरह का शब्दों का खेल, एक तरह का तार्किक जादू लग सकता है, लेकिन इसने सदियों से दार्शनिकों को बहुत आकर्षित और बहुत परेशान किया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ सच्चाइयां सिर्फ तर्क से ही जानी जा सकती हैं? ये तीन तर्क, कॉस्मोलॉजिकल, टेलीलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल, ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में सबसे बड़े बौद्धिक स्तंभ हैं। वे यह दावा करते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना सिर्फ एक अंधी आस्था नहीं है, बल्कि यह एक तार्किक निष्कर्ष भी है। लेकिन क्या ये तर्क सच में अकाट्य हैं? क्या इनमें कोई कमजोरी नहीं है? जैसा कि आप सोच सकते हैं, दार्शनिकों ने इन तर्कों की भी उतनी ही कठोरता से चीरफाड़ की है, और उनके जो प्रतितर्क हैं वे भी उतने ही शक्तिशाली हैं। चैप्टर नंबर 2, जब तर्क ने पलटवार किया, नास्तिकता के तर्क और सबूत। पिछले चैप्टर में हमने उन महान तर्कों को देखा जिन्होंने सदियों से ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की है। वे तर्क शक्तिशाली हैं, वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दर्शन की खूबी यह है कि वो किसी भी जवाब को अंतिम नहीं मानता। हर तर्क के लिए एक प्रतितर्क होता है, और नास्तिकता यानी ईश्वर के अस्तित्व को नकारना, यह सिर्फ एक भावना या एक जिद नहीं है, यह भी अपने आप में एक बहुत ही मजबूत और तर्कों पर आधारित दार्शनिक स्थिति है। नास्तिक विचारक यह दावा करते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो सबूत दिए जाते हैं वे कमजोर हैं, और ईश्वर के न होने के पक्ष में जो सबूत हैं वे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। चलिए उन तीन मुख्य तर्कों पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि उनकी आलोचना कैसे की गई है। पहला था प्रथम कारण का तर्क। यह कहता है कि हर चीज का एक कारण होना चाहिए, और वो पहला कारण ईश्वर है। लेकिन इस पर एक बहुत ही सीधा और बहुत ही स्पष्ट सवाल उठता है, तो फिर ईश्वर का कारण क्या है? अगर हर चीज का एक कारण होना चाहिए तो ईश्वर का भी तो होना चाहिए। और अगर आप यह कहते हैं कि नहीं, ईश्वर हमेशा से था, उसका कोई कारण नहीं है, तो एक नास्तिक यह पूछ सकता है, तो फिर हम यह क्यों नहीं मान सकते कि यह ब्रह्मांड ही हमेशा से था, इसका कोई कारण नहीं है? आपने ईश्वर के लिए एक अपवाद क्यों बना दिया? आप ब्रह्मांड के लिए वही अपवाद क्यों नहीं बना सकते? इसके अलावा डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हम सच में यह कह सकते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है? हम यह अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं, लेकिन क्या हम इसी नियम को पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत पर भी लागू कर सकते हैं? हम वहां थे नहीं, हम नहीं जानते। अब आते हैं दूसरे, डिजाइन के तर्क पर। यह तर्क कहता है कि दुनिया में जो डिजाइन है वो एक डिजाइनर की ओर इशारा करता है। यह तर्क 19वीं सदी तक बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन फिर आए चार्ल्स डार्विन। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस तर्क पर अब तक का सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी हमला किया। डार्विन ने दिखाया कि जीवन में जो यह जटिलता और यह प्रत्यक्ष डिजाइन हमें दिखता है, वो किसी बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो प्राकृतिक चयन जैसी एक अंधी, बिना किसी उद्देश्य की और पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का भी नतीजा हो सकता है। एक आंख जैसी जटिल चीज लाखों सालों के छोटे छोटे आकस्मिक बदलावों और योग्यतम की उत्तरजीविता के नियम के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हो सकती है। डार्विन की खोज ने डिजाइनर की जरूरत को ही खत्म कर दिया। अब
एक डिजाइनर का होना असंभव तो नहीं है, लेकिन वो अब जरूरी नहीं रह गया है। और तीसरा, ऑन्टोलॉजिकल तर्क। इस तर्क की आलोचना सदियों से होती आई है। इसकी सबसे प्रसिद्ध आलोचना की थी दार्शनिक इमानुएल कांट ने। कांट ने कहा कि यह तर्क एक बहुत ही बुनियादी गलती करता है। यह अस्तित्व को एक गुण मान लेता है। चलिए इसे समझते हैं। जब मैं कहता हूं एक यूनिकॉर्न के एक सींग होता है, तो मैं उसके एक गुण का वर्णन कर रहा हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं एक यूनिकॉर्न मौजूद है, तो मैं उसके किसी गुण का वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस ये दावा कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में जो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट है, वो वास्तविक दुनिया में भी कहीं पाया जाता है। आप सिर्फ किसी चीज की परिभाषा में अस्तित्व को जोड़कर उसे वास्तविक नहीं बना सकते। मैं अपने दिमाग में एक सबसे उत्तम मौजूद द्वीप की कल्पना कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो द्वीप सच में कहीं मौजूद हो गया। आप सिर्फ अपनी दिमागी जिम्नास्टिक से वास्तविकता का निर्माण नहीं कर सकते। तो नास्तिक विचारक कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए ये तर्क कमजोर हैं। वे कुछ भी निश्चित रूप से साबित नहीं करते। लेकिन उनकी बात यहीं खत्म नहीं होती। वे कहते हैं कि हमारे पास ईश्वर के न होने के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही दर्दनाक सबूत है। और वो सबूत हमारे चारों तरफ, हमारी अपनी जिंदगी में हर रोज मौजूद है। वो है बुराई और दुख दर्द का अस्तित्व। चैप्टर नंबर 3। अगर भगवान अच्छा है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? बुराई की समस्या। अब हम धर्म के दर्शन की उस सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक और सबसे मुश्किल चट्टान से टकराने वाले हैं, जिससे हर आस्तिक और हर नास्तिक, हर किसी को कभी ना कभी जूझना ही होता है। यह है बुराई की समस्या। यह कोई अकादमिक पहेली नहीं है। यह एक बहुत ही वास्तविक और बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। जब हम एक मासूम बच्चे को कैंसर से मरते हुए देखते हैं, जब हम एक भूकंप या सुनामी में हजारों बेगुनाह लोगों को मरते हुए देखते हैं, जब हम इतिहास में हुए युद्धों और नरसंहारों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर से एक सवाल उठता है, एक चीख उठती है। क्यों? अगर इस दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला कोई ईश्वर है, और अगर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु है, तो फिर वो इस सब को होने क्यों देता है? यह सवाल, जिसे सबसे पहले शायद ग्रीक दार्शनिक एपिकुरस ने बहुत ही स्पष्ट रूप से पेश किया था, एक बहुत ही शक्तिशाली तार्किक पहेली है। तर्क कुछ इस तरह है। कृपया इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला, अगर ईश्वर परम दयालु है, तो वो बुराई और दर्द को खत्म करना चाहेगा। दूसरा, अगर वो सर्वशक्तिमान है, तो वो बुराई और दर्द को खत्म कर सकता है। तीसरा, अगर वो सर्वज्ञ है, तो वो यह जानता होगा कि बुराई और दर्द मौजूद है और उसे कैसे खत्म करना है। लेकिन चौथा, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बुराई और दर्द मौजूद है। तो इसका तार्किक निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि एक ऐसा ईश्वर जो एक ही समय में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु हो, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। इन चारों बातों में से कोई एक ही बात गलत होनी चाहिए। या तो ईश्वर दयालु नहीं है, या वो शक्तिशाली नहीं है, या वो सब कुछ नहीं जानता, या फिर वो है ही नहीं। नास्तिक विचारकों के लिए यह ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे निर्णायक तर्क है। यह एक बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला तर्क है। और आस्तिक विचारकों ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए सदियों से बहुत मेहनत की है। उनके द्वारा दिए गए इन जवाबों को थ्योडिसी कहा जाता है, जो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे ईश्वर और एक बुरी दुनिया का सह अस्तित्व कैसे संभव है। चलिए कुछ सबसे प्रसिद्ध थ्योडिसी को देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली थ्योडिसी है स्वतंत्र इच्छा की रक्षा। इस तर्क को, जैसा कि संत ऑगस्टाइन ने दिया, यह कहता है कि ईश्वर ने हमें, यानी इंसानों को, एक बहुत ही कीमती उपहार दिया है, और वो है स्वतंत्र इच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार है, क्योंकि इसी के कारण हम सच में अच्छा या बुरा चुनने में सक्षम हैं। हम सच में प्रेम करने में सक्षम हैं। अगर ईश्वर हमें सिर्फ अच्छे काम करने वाले रोबोट की तरह बना देता, तो उस अच्छाई का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस स्वतंत्रता का एक अनिवार्य और दुखद परिणाम यह भी है कि हम अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम बुराई को चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो इस नजरिए से दुनिया में जो नैतिक बुराई है, यानी इंसानों द्वारा की जाने वाली क्रूरता, हत्या और नफरत, वो ईश्वर की गलती नहीं है, वो हमारे अपने गलत चुनावों का नतीजा है।
ईश्वर ने हमें आजाद बनाया और हमने उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क है और यह नैतिक बुराई को बहुत हद तक समझा भी देता है। लेकिन उस बुराई का क्या जो इंसानों द्वारा नहीं की जाती, यानी प्राकृतिक बुराई जैसे कि भूकंप, सुनामी, बीमारियां और सूखा। एक मासूम बच्चे को होने वाले कैंसर के लिए कौन सी स्वतंत्र इच्छा जिम्मेदार है? यहां पर स्वतंत्र इच्छा की रक्षा वाला तर्क कुछ कमजोर हो जाता है। इस पर कुछ विचारक यह तर्क देते हैं कि यह प्राकृतिक बुराई भी आदम और हव्वा के उस पहले पाप का ही एक नतीजा है जिसने पूरी सृष्टि की सामंजस्यता को ही बिगाड़ दिया था। एक और प्रसिद्ध थ्योडिसी है आत्मा निर्माण की थ्योडिसी। यह तर्क कहता है कि ईश्वर ने हमें एक आरामदायक, सुखद स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बनाया था। उसने इस दुनिया को एक तरह की आत्मा निर्माण की घाटी के रूप में बनाया है। यह एक तरह का जिम है, एक प्रशिक्षण का मैदान है। इस दुनिया में जो चुनौतियां, जो मुश्किलें और जो पीड़ाएं हैं, वे फालतू नहीं हैं। वे हमें एक बेहतर, एक ज्यादा मजबूत और एक ज्यादा करुणामय इंसान बनाने के लिए जरूरी हैं। हम साहस जैसे गुण तभी सीख सकते हैं जब हमें डर का सामना करना हो। हम करुणा तभी सीख सकते हैं जब हम दूसरों की दुख को देखें। इस नजरिए से बुराई और दुख हमारी आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति के लिए एक आवश्यक साधन है। यह भी एक बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन क्या यह एक छोटे बच्चे की असहनीय दर्द को सही ठहरा सकता है? क्या हम सच में यह कह सकते हैं कि उसका दुख किसी विशाल ब्रह्मांडीय भले के लिए जरूरी है? ये वो सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। बुराई की समस्या आज भी आस्तिक विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि आस्था के रास्ते में तर्क के इन कांटों से होकर गुजरना ही होता है। चैप्टर नंबर 4, जब भगवान बोलता है। रहस्योद्घाटन और धार्मिक अनुभव। अब तक हमने जिन तर्कों की बात की है वे सब हमारी तर्क बुद्धि पर आधारित थे। वे ऐसे तर्क थे जिन्हें कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या ना हो, समझ सकता है और उन पर बहस कर सकता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर धार्मिक लोग ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने थॉमस एक्विनास के तर्कों को जाना है। वे विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर ने खुद किसी न किसी तरह से इंसानों के साथ संवाद किया है, खुद को प्रकट किया है। इसी को दैवीय रहस्योद्घाटन कहा जाता है। यह धर्म के दर्शन का एक बिल्कुल अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव और इतिहास पर आधारित है। रहस्योद्घाटन का सबसे आम और सबसे शक्तिशाली रूप है पवित्र ग्रंथ। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्म जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म कुछ खास किताबों को अपनी नींव मानते हैं। ईसाइयों के लिए वो बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान, यहूदियों के लिए तौराह और हिंदुओं के लिए वेद। इन सभी धर्मों का यह मानना है कि ये किताबें कोई साधारण इंसानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ईश्वर के ही शब्द हैं जो उसने अपने चुने हुए दूतों, पैगंबरों या ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। इस नजरिए से ईश्वर के अस्तित्व का सबसे प्रमुख सबूत यह है कि उसने खुद हमें अपने बारे में बताया है। हमें बस उसके शब्दों पर आस्था रखने की जरूरत है। लेकिन एक दार्शनिक के लिए यह जवाब इतना सीधा नहीं है। यह कई नए और मुश्किल सवाल खड़े करता है। पहला सवाल है प्रामाणिकता का। हम कैसे मान लें कि एक खास किताब सच में ईश्वर का शब्द है और कोई दूसरी नहीं? एक ईसाई मानता है कि बाइबल ईश्वर का अंतिम शब्द है, जबकि एक मुसलमान मानता है कि कुरान अंतिम शब्द है, और ये दोनों किताबें कई मामलों में एक दूसरे का खंडन करती हैं। वे दोनों एक साथ सच नहीं हो सकती। तो हम कैसे तय करें कि कौन सा रहस्योद्घाटन असली है? दूसरा सवाल है व्याख्या का। अगर हम यह मान भी लें कि एक किताब ईश्वर का शब्द है, तो भी उसका मतलब क्या है, यह कौन तय करेगा? पवित्र ग्रंथ अक्सर रूपकों, कहानियों और काव्यात्मक भाषा में लिखे होते हैं। उनके एक ही वाक्य के कई अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी मतलब निकाले जा सकते हैं। इसी व्याख्या के अंतर के कारण एक ही धर्म के अंदर सैकड़ों अलग अलग पंथ और संप्रदाय बन जाते हैं जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते भी हैं। तो अगर ईश्वर हमसे बात करना चाहता था तो उसने इतनी अस्पष्ट भाषा में क्यों बात की? रहस्योद्घाटन का एक और बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही शक्तिशाली रूप है धार्मिक अनुभव। यह वो अनुभव है जिसमें एक व्यक्ति को सीधे सीधे व्यक्तिगत रूप से किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का या उसके साथ एक होने का एक बहुत ही गहरा
और बहुत मजबूत एहसास होता है। यह एक संत का समाधि का अनुभव हो सकता है या एक आम इंसान का प्रार्थना के दौरान महसूस किया गया एक गहरा सुकून हो सकता है। जिन लोगों को यह अनुभव होता है, उनके लिए यह अक्सर ईश्वर के अस्तित्व का सबसे विशाल और सबसे अकाट्य सबूत होता है। उन्हें किसी और तर्क की जरूरत नहीं होती। वे जानते हैं कि ईश्वर है क्योंकि उन्होंने उसे महसूस किया है। लेकिन एक दार्शनिक यहां भी सवाल पूछेगा। वो पूछेगा, हम कैसे कह सकते हैं कि यह अनुभव सच में किसी बाहरी दिव्य शक्ति का अनुभव है और यह सिर्फ हमारे अपने दिमाग का, हमारे अपने मनोविज्ञान का एक खेल नहीं है। हमारा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही रहस्यमयी चीज है। ये बहुत ही गहरे और बहुत ही वास्तविक लगने वाले अनुभव पैदा कर सकता है, खासकर जब हम गहरी भावना, डर या ध्यान की अवस्था में होते हैं। तो हम एक सच्चे दिव्य अनुभव और एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अनुभव के बीच फर्क कैसे करें? ये सवाल हमें आस्था और तर्क के उस पुराने संघर्ष पर वापस ले आता है। क्या हमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उन्हें साबित न किया जा सके? या हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से परखा जा सके? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन यह हमें यह जरूर दिखाता है कि धर्म का मामला सिर्फ सूखे तर्कों का नहीं है। यह गहरे मानवीय अनुभवों और भावनाओं का भी है। लेकिन अगर ईश्वर है तो वो कैसा है? चैप्टर नंबर 5, भगवान के गुण। क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके? अब तक हम इस सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि क्या ईश्वर मौजूद है। अब चलिए एक और उतना ही जटिल सवाल पूछते हैं, ईश्वर कैसा है? दुनिया के बड़े एकेश्वरवादी धर्मों जैसे कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म ने ईश्वर को कुछ खास गुणों के साथ परिभाषित किया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान और परम दयालु है। इन्हें ईश्वर के सर्वगुण कहा जाता है। ये शब्द सुनने में बहुत ही भव्य और संतोषजनक लगते हैं, लेकिन जब दार्शनिक इन शब्दों की गहराई में उतरते हैं तो उन्हें इनमें बहुत सारे तार्किक विरोधाभास और पहेलियां नजर आती हैं। चलिए पहले सर्वशक्तिमान होने के गुण को लेते हैं। इसका मतलब है सब कुछ कर सकने की शक्ति। लेकिन क्या इसका मतलब सच में सब कुछ है? क्या ईश्वर एक गोल चौकोर बना सकता है? नहीं, क्योंकि यह तार्किक रूप से ही असंभव है। तो ज्यादातर दार्शनिक यह मानते हैं कि सर्वशक्तिमान होने का मतलब है हर वो काम कर सकना जो तार्किक रूप से संभव हो। लेकिन यह भी हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुरानी पहेली में फंसा देता है, जिसे सर्वशक्तिमत्ता का विरोधाभास या पत्थर की पहेली कहा जाता है। सवाल यह है, क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना भारी हो कि वो खुद भी उसे ना उठा सके? इस सवाल के बारे में ध्यान से सोचिए। यह एक बहुत ही चतुर जाल है। अगर आप कहते हैं, हाँ, वो ऐसा पत्थर बना सकता है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा काम है जो ईश्वर नहीं कर सकता, यानी उस पत्थर को उठाना, इसलिए वो सर्वशक्तिमान नहीं है। और अगर आप कहते हैं, नहीं, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा काम है जो ईश्वर नहीं कर सकता, यानी ऐसा पत्थर बनाना, इसलिए वो सर्वशक्तिमान नहीं है। दोनों ही सूरतों में वो सर्वशक्तिमान नहीं रहता। इस पहेली ने सदियों से दार्शनिकों को परेशान किया है। इसके कई समाधान सुझाए गए हैं। कुछ कहते हैं कि यह सवाल ही निरर्थक है क्योंकि यह एक तार्किक अंतर्विरोध को बनाने के लिए कह रहा है। कुछ और कहते हैं कि ईश्वर अपनी शक्ति को स्वेच्छा से सीमित कर सकता है। लेकिन यह दिखाता है कि सर्वशक्तिमान होना उतना सीधा साधा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना लगता है। अब आते हैं सर्वज्ञ होने पर, यानी सब कुछ जानने पर। जैसा कि हमने स्वतंत्र इच्छा के चैप्टर में देखा, यह गुण हमारी आजादी के साथ सीधे सीधे टकराता हुआ दिखता है। अगर ईश्वर को मेरे भविष्य के सारे कर्म पहले से ही पता हैं, तो मैं उन्हें करने के लिए स्वतंत्र कैसे हूं? इसके अलावा यह ईश्वर के अपने अनुभव को भी सीमित करता हुआ लगता है। क्या ईश्वर यह जान सकता है कि किसी चीज को न जानना कैसा होता है? क्या वो यह जान सकता है कि आश्चर्यचकित होना कैसा होता है? अगर वो पहले से ही सब कुछ जानता है, तो वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, वो कभी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता। और तीसरा गुण है परम दयालु होना। जैसा कि हमने बुराई की समस्या में देखा, यह गुण दुनिया में मौजूद दर्द और दुख के साथ सबसे बड़े टकराव में है। इसके अलावा
यह ईश्वर के न्याय के गुण के साथ भी टकराता हुआ दिखता है। अगर ईश्वर परम दयालु है, तो वो किसी को भी उसके पापों के लिए नरक में हमेशा के लिए कैसे दंडित कर सकता है? क्या एक परम दयालु प्राणी हमेशा के लिए क्षमा नहीं कर देगी? लेकिन अगर वो सबको क्षमा कर देता है, तो फिर न्याय का क्या? ये सारी पहेलियां हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें यह सिखाती हैं कि हमारी इंसानी भाषा और हमारे इंसानी तर्क शायद ईश्वर जैसी एक अनंत, असीम और पारलौकिक प्राणी का वर्णन करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। जब हम ईश्वर पर शक्तिशाली, ज्ञानी या दयालु जैसे इंसानी शब्दों को लागू करते हैं, तो हम शायद एक बहुत महत्वपूर्ण गलती कर रहे होते हैं। मध्य युगीन दार्शनिकों का मानना था कि हम ईश्वर के बारे में सकारात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या है। हम सिर्फ नकारात्मक रूप से यह कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है। वो सीमित नहीं है, वो भौतिक नहीं है, वो समय में नहीं है। यह एक बहुत ही विनम्र दृष्टिकोण है, जो हमें हमारी भाषा और हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। चैप्टर नंबर 6, आस्था बनाम तर्क। क्या विश्वास करने के लिए सबूत की जरूरत है? अब हम धर्म के दर्शन की उस केंद्रीय युद्ध पर आते हैं जो इस पूरे क्षेत्र को परिभाषित करती है, और वो है आस्था और तर्क के बीच का रिश्ता। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या वे दुश्मन हैं जिन्हें हमेशा एक दूसरे से लड़ना ही है? क्या वे दोस्त हैं जो एक ही सच्चाई तक पहुंचने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? या फिर वे दो अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है? इस सवाल पर आपका जो भी रुख होगा, वो यह तय करेगा कि आप धर्म और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में कैसे देखते हैं। एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली दृष्टिकोण है, जिसे फिडेज्म या आस्थावाद कहा जाता है। आस्थावाद कहता है कि धर्म का क्षेत्र तर्क के दायरे से पूरी तरह से बाहर और ऊपर है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष जैसी चीजें इतनी महान और इतनी रहस्यमयी हैं कि हमारी छोटी सी सीमित इंसानी तर्क बुद्धि उन्हें कभी नहीं समझ सकती। इन सच्चाइयों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है आस्था। और यह आस्था कोई सोची समझी, तर्कों पर आधारित चीज नहीं है। यह एक अंधी छलांग है। यह अपने तर्क को, अपने संदेहों को, अपनी सुरक्षा की भावना को, सबको पीछे छोड़कर अज्ञात में एक छलांग लगाना है। इस विचार के सबसे महान प्रस्तावक थे सोरेन कीरकेगार्ड, जिनकी हमने अस्तित्ववाद की ऑडियो बुक में भी बात की थी। कीरकेगार्ड का मानना था कि ईश्वर के अस्तित्व को तार्किक रूप से साबित करने की कोशिश करना ही एक तरह की ईशनिंदा है। ये ईश्वर को एक वैज्ञानिक समस्या में बदलने जैसा है। उनके लिए आस्था की असली ताकत उसकी अनिश्चितता में ही है। अगर आपके पास किसी चीज का 100% सबूत है, तो फिर आपको उसमें विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो उसे जानते हैं। आस्था तो तभी शुरू होती है जब ज्ञान खत्म हो जाता है। ये एक जुनूनी, एक व्यक्तिगत और एक पूरी तरह से आत्मनिष्ठ प्रतिबद्धता है। इस दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है कठोर तर्कवाद। यह दृष्टिकोण कहता है कि हमें किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास उसके लिए पर्याप्त तर्क और सबूत न हो। यह विज्ञान और एनालिटिक फिलॉसफी का दृष्टिकोण है। एक कठोर तर्कवादी कहेगा, जब तक आप मुझे ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस, अकाट्य सबूत नहीं दे देते, तब तक उसमें विश्वास करना एक बौद्धिक बेईमानी है, एक तरह का अंधविश्वास है। यह दृष्टिकोण आस्था के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। यह सिर्फ उसी चीज को स्वीकार करता है जिसे हमारी तर्क बुद्धि और हमारी इंद्रियां परख सकती हैं। लेकिन क्या इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कोई रास्ता नहीं है? ज्यादातर महान धार्मिक दार्शनिकों, जैसे कि थॉमस एक्विनास, ने एक मध्यम मार्ग खोजने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आस्था और तर्क दुश्मन नहीं हैं, वे तो एक ही इमारत के दो अलग अलग मंजिलें हैं। इस दृष्टिकोण को आलोचनात्मक तर्कवाद कहा जा सकता है। यह कहता है कि धार्मिक विश्वासों को तर्क के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वे तर्क से ऊपर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल जहां तक हो सके करना चाहिए। हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए, उनकी कमजोरियों को समझना चाहिए और उन पर उठने वाले सवालों का ईमानदारी से सामना करना चाहिए। थॉमस एक्विनास का मानना था कि तर्क हमें ईश्वर के अस्तित्व और उसके कुछ गुणों तक तो ले जा सकता है, लेकिन वे मानते थे कि कुछ धार्मिक सच्चाइयां ऐसी भी हैं, जैसे कि ट्रिनिटी का रहस्य, जो हमारी तर्क बुद्धि की पहुंच से पूरी तरह से परे हैं। और इन सच्चाइयों को हम सिर्फ ईश्वर की कृपा से, यानी आस्था से ही स्वीकार कर सकते हैं। तो
इस नजरिए से तर्क हमें आस्था के दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें आस्था की ही जरूरत होती है। तर्क और आस्था के बीच एक सामंजस्य है। आस्था तर्क को पूरा करती है, उसे नष्ट नहीं करती। आप इन तीनों में से किस रास्ते को चुनते हैं? क्या आप एक आस्थावादी हैं जो मानते हैं कि विश्वास के लिए तर्क की कोई जरूरत नहीं? क्या आप एक कठोर तर्कवादी हैं जो सबूत के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं? या आप एक आलोचनात्मक तर्कवादी हैं जो इन दोनों के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं? आपका जवाब यह तय करेगा कि आप ज्ञान, रहस्य और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में कैसा रिश्ता बनाते हैं। चैप्टर नंबर 7, जब विज्ञान ने ईश्वर को चुनौती दी, नई नास्तिकता का उदय। 19वीं और 20वीं सदी में आस्था और तर्क के इस पुराने युद्ध के मैदान में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली प्लेयर उतरा, और वो था आधुनिक विज्ञान। और इस प्लेयर के आने से खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। जैसा कि हमने पहले देखा, चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने डिजाइन के तर्क पर एक बहुत ही शक्तिशाली हमला किया, और खगोल विज्ञान और भौतिकी की नई खोजों ने, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक प्राकृतिक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर दी, जिसने प्रथम कारण की जरूरत को कम कर दिया। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगने लगा कि विज्ञान ने धीरे धीरे उन सभी भूमिकाओं को संभाल लिया है जो पहले ईश्वर निभाया करता था। विज्ञान अब हमें बता रहा था कि हम कहां से आए हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना और जीवन का विकास कैसे हुआ। इसी माहौल में 21वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत ही मुखर और बहुत ही आक्रामक आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे नई नास्तिकता कहा जाता है। इस आंदोलन के 4 मुख्य चेहरे थे, जिन्हें 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स का उपनाम दिया गया: रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचन्स, सैम हैरिस और डैनियल डेनेट। ये सिर्फ यह नहीं कह रहे थे कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वे एक कदम आगे जाकर यह कह रहे थे कि ईश्वर में विश्वास करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक, एक हानिकारक और एक बौद्धिक रूप से शर्मनाक चीज है। नई नास्तिकता की मुख्य दलील क्या थी? उनकी मुख्य दलील यह थी कि विज्ञान और धर्म मौलिक रूप से एक दूसरे के साथ असंगत हैं। विज्ञान सबूत और तर्क पर आधारित है, जबकि धर्म अंधी आस्था और रहस्योद्घाटन पर। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञान की सफलता ने ईश्वर की परिकल्पना को पूरी तरह से अनावश्यक और अविश्वसनीय बना दिया है। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी प्रसिद्ध किताब द गॉड डिल्यूजन में तर्क दिया कि ईश्वर का अस्तित्व एक वैज्ञानिक परिकल्पना है जिसे परखा जा सकता है, और अब तक के सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। वे सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं नकारते थे, वे संगठित धर्म के बहुत ही कटु आलोचक भी थे। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म इतिहास में हुए अनगिनत युद्धों, हिंसा, असहिष्णुता और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि धर्म लोगों को तर्कहीन होना सिखाता है। वो उन्हें वैज्ञानिक प्रगति का विरोध करना सिखाता है, जैसे कि स्टेम सेल रिसर्च का विरोध, और वो समाज में विभाजन और नफरत पैदा करता है। क्रिस्टोफर हिचेंस ने तो यहां तक कहा कि धर्म हर चीज को जहरीला बना देता है। नई नास्तिकता का यह आंदोलन बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसने लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को, धर्म पर सवाल उठाने और नास्तिकता को एक सम्मानजनक बौद्धिक विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। इसने बहस के लहजे को भी बदल दिया, उसे और भी ज्यादा आक्रामक और टकराव वाला बना दिया। लेकिन इस आंदोलन की भी बहुत आलोचना हुई, न सिर्फ धार्मिक लोगों द्वारा, बल्कि कई दार्शनिकों और यहां तक कि कई नास्तिकों द्वारा भी। आलोचकों ने कहा कि नए नास्तिक अक्सर धर्म की एक बहुत ही सरलीकृत और व्यंग्यात्मक तस्वीर पेश करते हैं। वे अक्सर सिर्फ धर्म के सबसे कट्टरपंथी, सबसे शाब्दिक रूपों पर ही हमला करते हैं, और धर्म के उस ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा दार्शनिक और ज्यादा उदारवादी रूप को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी बात थॉमस एक्विनास जैसे विचारक कर रहे थे। आलोचकों ने यह भी कहा कि वे विज्ञान और दर्शन के बीच के फर्क को नहीं समझते। ईश्वर का अस्तित्व एक वैज्ञानिक सवाल नहीं है, यह एक मेटाफिजिकल सवाल है जिसे आप किसी टेस्ट ट्यूब में साबित या खारिज नहीं कर सकते। विज्ञान कैसे के सवालों का जवाब देता है, धर्म और दर्शन क्यों के सवालों से जूझते हैं। स्टीफन जे गोल्ड ने नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया का विचार पेश किया, जो कहता है कि विज्ञान और धर्म 2 अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके अपने अपने सवाल और अपने अपने तरीके हैं, और उन्हें एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। तो
क्या विज्ञान ने सच में ईश्वर को अप्रासंगिक बना दिया है, या फिर वे दोनों एक ही हकीकत के दो अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं? ये आज के समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, और ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान के अलग अलग रूपों के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8, जब भगवान के कई नाम हों, धार्मिक अनेकतावाद की चुनौती। अब हम धर्म के दर्शन की एक ऐसी चुनौती पर आते हैं जो आज की इस वैश्विक और बहुसांस्कृतिक दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक और सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और वो है धार्मिक अनेकतावाद की चुनौती। समस्या यह है कि दुनिया में सिर्फ एक नहीं, बल्कि सैकड़ों, हजारों अलग अलग धर्म और धार्मिक विश्वास हैं, और उनमें से कई, खासकर बड़े एकेश्वरवादी धर्म, यह दावा करते हैं कि सिर्फ वही एक सच्चा रास्ता है और बाकी सब गलत हैं। एक ईसाई मानता है कि मोक्ष सिर्फ ईसा मसीह के माध्यम से ही मिल सकता है। एक मुसलमान मानता है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसके आखिरी पैगंबर हैं। वे दोनों एक ही समय में अपने अपने दावों में सही कैसे हो सकते हैं? यह एक बहुत ही विशाल और बहुत ही मुश्किल दार्शनिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप यह मानते हैं कि सिर्फ आपका ही धर्म सच्चा है, तो यह दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता, अनादर और यहां तक कि हिंसा को भी जन्म दे सकता है। इतिहास ऐसी धार्मिक लड़ाइयों के उदाहरणों से भरा हुआ है। तो एक दार्शनिक इस धार्मिक विविधता की गुत्थी को कैसे सुलझा सकता है? इस पर मुख्य रूप से तीन प्रमुख दृष्टिकोण सामने आए हैं। पहला दृष्टिकोण है अपवर्जनवाद। यह सबसे कठोर और पारंपरिक दृष्टिकोण है। यह कहता है कि हाँ, सिर्फ एक ही धर्म पूरी तरह से सच्चा है और मोक्ष या मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता उसी धर्म का पालन करना है। जो लोग उस धर्म का हिस्सा नहीं हैं, वे दुर्भाग्य से इस परम सत्य से वंचित रह जाएंगे। यह दृष्टिकोण अपने धर्म की सच्चाई में एक बहुत ही मजबूत और अटूट विश्वास से पैदा होता है, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख समस्या यह है कि यह बहुत ही विभाजनकारी हो सकता है और दूसरे धर्मों के अरबों अनुयायियों को गलत ठहराता है। दूसरा दृष्टिकोण है समावेशवाद। यह कुछ ज्यादा उदारवादी दृष्टिकोण है। एक समावेशवादी यह तो मानता है कि उसका अपना धर्म ही सत्य का सबसे पूर्ण और सबसे स्पष्ट प्रकटीकरण है, लेकिन वो यह भी मानता है कि दूसरे धर्मों में भी आंशिक सच्चाई हो सकती है। वो यह कह सकता है कि दूसरे धर्मों के लोग, भले ही वे सचेत रूप से उसके अपने धर्म का पालन न कर रहे हों, लेकिन अगर वे एक अच्छा और नैतिक जीवन जीते हैं, तो वे भी एक तरह से उसी एक परम सत्य की ही पूजा कर रहे होते हैं और उन्हें भी मोक्ष मिल सकता है। यह एक ज्यादा सहिष्णु और मानवीय दृष्टिकोण है जो दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखता है, लेकिन फिर भी अपने धर्म को एक विशेष स्थान पर रखता है। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी दृष्टिकोण है अनेकतावाद। इस विचार के एक महान प्रस्तावक थे जॉन हिक जैसे दार्शनिक। अनेकतावाद कहता है कि दुनिया के सभी मुख्य धर्म अपनी अपनी विभिन्नताओं के बावजूद एक ही परम वास्तविकता तक पहुंचने के अलग अलग लेकिन समान रूप से वैध रास्ते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करता है। कल्पना कीजिए एक बहुत विशाल पर्वत की, जिसकी चोटी पर परम सत्य है। अलग अलग धर्म उस चोटी तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों की तरह हैं। एक रास्ता हिंदू धर्म का है, एक ईसाई धर्म का, एक इस्लाम का, एक बौद्ध धर्म का। रास्ते अलग अलग दिख सकते हैं, उन पर चलने के नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सब अंततः एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। इस नजरिए से कोई भी एक धर्म यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सच्चाई का एक अधिकार है। हर धर्म उस एक परम वास्तविकता का एक अलग, एक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और एक अधूरा अनुभव मात्र है। ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्म, निर्वाण, ये सब उस एक ही अकथनीय परम सत्य को दिए गए अलग अलग नाम हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक और सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला विचार है, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। क्या दुनिया के धर्म सच में एक ही बात कह रहे हैं? क्या बौद्ध धर्म का शून्यता का विचार और ईसाई धर्म का एक व्यक्तिगत, प्रेम करने वाले ईश्वर का विचार सच में एक ही चीज है? अनेकतावाद पर यह आरोप लगता है कि वो सभी धर्मों के बीच के वास्तविक और गहरे मतभेदों को नजरअंदाज कर देता है। यह सवाल आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर रोज अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। हमें यह तय करना है कि हम इस विविधता को कैसे देखेंगे, एक खतरे के रूप में या एक अवसर के रूप में। चैप्टर नंबर 9, जब भाषा खामोश हो जाती है।
धार्मिक भाषा की पहेली। अब हम धर्म के दर्शन की एक और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गहरी पहेली पर आते हैं, और वो है धार्मिक भाषा की पहेली। जब हम ईश्वर या किसी भी दिव्य प्राणी के बारे में बात करते हैं, तो हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उस भाषा का असली मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ईश्वर महान है, या ईश्वर प्रेम है, या ईश्वर हमारा पिता है। लेकिन जब हम यह कहते हैं, तो क्या हमारा मतलब वही होता है जो तब होता है जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट महान है, या एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, या मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं? ऐसा लगता है कि नहीं। ईश्वर अपनी परिभाषा के अनुसार ही एक अनंत, असीम और इस दुनिया से परे प्राणी है। तो फिर हम उसके बारे में अपनी इस सीमित, सांसारिक और भौतिक दुनिया के लिए बनी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत विशाल समस्या है। अगर हम अपनी भाषा का इस्तेमाल ईश्वर के लिए ठीक उसी शाब्दिक अर्थ में करते हैं जैसे हम इंसानों के लिए करते हैं, तो हम ईश्वर को एक बहुत महान, लेकिन फिर भी एक इंसान जैसा ही प्राणी बना देते हैं। इस दृष्टिकोण को मानव रूपण कहते हैं, और ज्यादातर गहरे धार्मिक विचारक इसे एक तरह की मूर्ति पूजा ही मानते हैं। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? 20वीं सदी के कुछ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट दार्शनिकों ने एक बहुत ही कठोर निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ईश्वर के बारे में दिए गए बयानों को, जैसे कि ईश्वर प्रेम है, को किसी भी अनुभवजन्य तरीके से सत्यापित नहीं कर सकते, इसलिए ये बयान असल में अर्थहीन है। वे न तो सच हैं और न ही झूठ, वे तो बस भावनाओं की एक अभिव्यक्ति हैं, एक तरह की बकवास हैं। ये एक बहुत ही चरम और धर्म को खारिज करने वाला दृष्टिकोण था। लेकिन ज्यादातर धार्मिक दार्शनिकों ने इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भाषा न तो पूरी तरह से शाब्दिक है और न ही पूरी तरह से अर्थहीन। ये एक खास, एक अलग तरह की भाषा है। थॉमस एक्विनास ने एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत दिया कि हम ईश्वर के बारे में सादृश्य रूप से बात करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि ईश्वर बुद्धिमान है, तो हमारा मतलब यह नहीं है कि वो ठीक उसी तरह से बुद्धिमान है जैसे एक इंसान बुद्धिमान होता है। लेकिन हमारा मतलब यह भी नहीं है कि इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर के अंदर कोई ऐसा गुण है जो हमारी बुद्धिमत्ता के समान या अनुरूप है, लेकिन वो उससे अनंत गुना ज्यादा महान और अलग है। हमारी बुद्धिमत्ता उस दिव्य बुद्धिमत्ता की एक बहुत ही धुंधली सी परछाई मात्र है। एक और बहुत ही लोकप्रिय दृष्टिकोण यह है कि धार्मिक भाषा मुख्य रूप से प्रतीकात्मक या रूपकात्मक होती है। जब हम ईश्वर को पिता कहते हैं, तो हम यह दावा नहीं कर रहे होते कि उसका कोई लिंग है या उसने हमें शारीरिक रूप से जन्म दिया है। हम एक रूपक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यह व्यक्त करने के लिए कि ईश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता है, वो एक प्यार करने वाले, रक्षा करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले पिता जैसा है। यह भाषा हमें ईश्वर की प्रकृति का एक नक्शा नहीं देती, यह हमें उसके साथ हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बताती है। यह हमें एक खास तरीके से दुनिया को देखने और उसमें जीने के लिए प्रेरित करती है। यह समझना हमें धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक बहसों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें धार्मिक भाषा को हमेशा शब्दशः नहीं लेना चाहिए। हमें उसके पीछे छिपे हुए गहरे, प्रतीकात्मक अर्थ को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें उन लोगों के साथ संवाद करने में भी मदद करता है जो हमसे अलग धार्मिक भाषा बोलते हैं। शायद वे अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन वे एक ही जैसे गहरे मानवीय अनुभवों, जैसे कि आश्चर्य, कृतज्ञता या प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हों। यह हमें भाषा की सीमाओं की भी याद दिलाता है। शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो शब्दों की पकड़ से ही बाहर होती हैं, और उन सच्चाइयों के सामने भाषा को अंततः खामोश होना ही होता है। चैप्टर नंबर 10, आपकी अपनी आस्था। आज की दुनिया में एक धार्मिक जीवन का अर्थ। हम धर्म के दर्शन की इस लंबी, जटिल और अक्सर विरोधाभासी लगने वाली यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने ईश्वर के अस्तित्व के तर्कों को देखा, हमने बुराई की दर्दनाक समस्या का सामना किया, हमने आस्था और तर्क के बीच के तनाव को महसूस किया, और हमने धार्मिक भाषा की सीमाओं को समझा। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? ये सारी दार्शनिक माथापच्ची हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए, हमारे अपने विश्वासों के लिए क्या सिखाती है? शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो धर्म का दर्शन हमें सिखाता है, वो यह है कि विश्वास करना कोई आसान या सरल काम नहीं है।
एक सच्चा, एक विचारशील विश्वास सिर्फ बचपन की आदतों या सामाजिक परंपराओं को आंख बंद करके मान लेना नहीं है। यह एक चुनाव है, एक प्रतिबद्धता है, एक संघर्ष है। यह अपने विश्वासों पर उठने वाले सबसे कठिन और सबसे असहज करने वाले सवालों का ईमानदारी से सामना करने का साहस है। एक ऐसा विश्वास जो सवालों से डरता है, वो एक बहुत ही कमजोर और नाजुक विश्वास होता है। लेकिन एक ऐसा विश्वास जो संदेहों की आग से होकर गुजरता है, वो और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा व्यक्तिगत बनकर निकलता है। धर्म का दर्शन हमें किसी खास धर्म को मानने या न मानने के लिए नहीं कहता। यह आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपको बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। यह आपको आपके अपने ही विश्वासों के प्रति एक दार्शनिक का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपके विश्वास तार्किक रूप से सुसंगत हैं? क्या वे आपके जीवन के अनुभवों से मेल खाते हैं? क्या वे आपको एक बेहतर, एक ज्यादा करुणामय और एक ज्यादा न्यायपूर्ण इंसान बनाते हैं? यह एक तरह की आध्यात्मिक जांच है जो हमें अपनी आस्था को और भी ज्यादा स्पष्ट और भी ज्यादा प्रामाणिक बनाने में मदद करती है। यह हमें बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये सवाल इतने विशाल और इतने गहरे हैं कि उन पर महान से महान दिमाग भी सदियों से बहस करते आए हैं और आज भी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए हमें उन लोगों के प्रति एक गहरा सम्मान और सहिष्णुता रखनी चाहिए जो हमसे अलग राय रखते हैं। एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों ही एक ही जैसे विशाल सवालों से जूझ रहे हैं। वे बस अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। हमें उनकी यात्रा का सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी यात्रा का सम्मान चाहते हैं। अंत में धर्म का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे ईश्वर हो या न हो, चाहे कोई स्वर्ग हो या न हो, हमारे पास यही एक जीवन है, यही एक दुनिया है। और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस जीवन को पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ जिएं। चाहे आप अपनी प्रेरणा किसी पवित्र ग्रंथ से लें, या विज्ञान के आश्चर्यों से, या कला की सुंदरता से, या सिर्फ दूसरे इंसानों के प्रति अपने प्रेम से, महत्वपूर्ण यह है कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जो आपके अपने सबसे गहरे मूल्यों के प्रति सच्चा हो। धर्म का दर्शन अंततः आपको किसी खास धर्म की ओर नहीं, बल्कि एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा विचारशील जीवन की ओर ले जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे धर्म के सबसे गहरे सवालों पर तर्क और दर्शन की रोशनी डाली जा सकती है, और कैसे यह खोज हमें एक ज्यादा जागरूक और सहिष्णु इंसान बना सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे ईश्वर के अस्तित्व के तर्कों को समझें, कैसे बुराई की समस्या जैसे कठिन सवालों का सामना करें, कैसे आस्था और तर्क के बीच संतुलन बनाएं, और कैसे अपने ही विश्वासों के प्रति एक आलोचनात्मक और ईमानदार दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का साहस के साथ सामना करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। इन सिद्धांतों को याद रखिए, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखिए, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए
और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।